हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक करने जा रहे हैं। तो इस अ, हमारे चैप्टर का नाम है भगवत ज्ञान। हम्म तो भगवत ज्ञान में सबसे पहले भगवान ने फर्स्ट श्लोक में बताया, जैसे सिक्स्थ चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ तो भगवान ने महिमा गाई किसकी? भक्ति योग की। तो अब अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा कि भक्ति योग है क्या, मैं कैसे प्राप्त करूं? भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है तो ये करूं कैसे? कैसे भगवान के शरणागत हूं? तो भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ठीक है। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ऐसी नॉलेज दूंगा कि इस नॉलेज को जानने के बाद तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। लेकिन ये नॉलेज हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। हजारों मनुष्यों में से कोई ही ऐसा मनुष्य है जो इस नॉलेज को गेन करने की, इस नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करता है। और उनमें से किसी किसी को ही ये समझ आती है। फिर भगवान ने बताया, भगवान कहते कि अब मैं तुमसे अपनी शक्तियों का वर्णन करूंगा। तो भगवान की शक्तियां, भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। तो 7.4 श्लोक में भगवान ने अपनी भौतिक शक्ति, जिसको अपरा शक्ति भी कहते हैं, उसका वर्णन किया, जिसमें भगवान 8 तत्व बताते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। इनमें से जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनको कहते हैं स्थूल तत्व। स्थूल तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं, है ना। जैसे वायु है, ठीक है, हमको दिखती नहीं लेकिन महसूस तो होती है। जल है, हम पी के उसका स्वाद का अनुभव कर सकते हैं ना। तो इनको स्थूल कहा जाता है, जिनको हम या तो देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा। लेकिन जो मन, बुद्धि, अहंकार है, उनको कहते हैं सूक्ष्म तत्व। जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, उनको कहते हैं ग्रॉस, इंग्लिश में ग्रॉस एलिमेंट्स। इंग्लिश में ग्रॉस एलिमेंट, स्थूल तत्व हिंदी में। और उधर मन, बुद्धि, अहंकार को कहते हैं सूक्ष्म तत्व या सटल एलिमेंट्स। अब सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं? जिनको ना तो हम अपनी भौतिक इंद्रियों से देख सकते हैं, ना ही महसूस कर सकते हैं। जैसे आप बोलोगे मेरा मन आज बड़ा परेशान है, तो मैं बोलूंगी दिखाओ मन कहाँ है। तो मन को दिखा थोड़ा ना सकते हो। आप बोलोगे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो मैं बोलूंगी मुझे हाथ में रख के अपनी बुद्धि को दिखाओ। हम दिखा सकते हैं? नहीं। महसूस कर सकते हैं? महसूस भी नहीं कर सकते। हवा को तो कम से कम महसूस तो कर सकते हैं ना। बुद्धि को तो महसूस भी नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको सूक्ष्म तत्व कहा जाता है। तो 8 तत्वों से निर्मित जो भगवान की अपरा शक्ति है, उसका वर्णन भगवान ने 7.4 श्लोक में किया। और हम लोगों ने कल की क्लास में जाना कि जैसे कैसे जो भगवान कपिल 24 तत्वों से सृष्टि का निर्माण हुआ, वो 24 तत्वों का वर्णन करते हैं। भगवान ने 8 कहे, कैसे 8 के अंदर 24 तत्व इंक्लूड है वो हम लोगों ने कल जाना। तो अब हम करते हैं 7.5 श्लोक, फिफ्थ श्लोक ये है। अपरेयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम, जीवभूतं महाबाहो ये यदम धारयते जगत। तो भगवान कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब इसमें भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये तो मैंने तुम्हें अपनी अपरा प्रकृति बताई, भौतिक शक्ति बताई, जड़ शक्ति बताई, लेकिन इससे परे मेरी एक पराशक्ति भी है। अब पराशक्ति को हम लोग क्या क्या कहेंगे? पराशक्ति को ही चेतन शक्ति कहते हैं। पराशक्ति को ही सुपीरियर एनर्जी कहते हैं। हम्म पराशक्ति को ही आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। ये पराशक्ति जब मैं बोलूंगी तो सारे नाम उसी के, आध्यात्मिक शक्ति, सुपीरियर एनर्जी, चेतन शक्ति, ये सब पराशक्ति के ही नाम है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो अपरा शक्ति है उससे परे भी मेरी एक शक्ति है, मेरी एक और शक्ति भी है। कौन सी? मेरी शक्ति है पराशक्ति। तो ये पराशक्ति कौन है? पराशक्ति है हम लोग, जीव। जीव भगवान की पराशक्ति है। तो हम लोग भगवान की सुपीरियर एनर्जी हैं। हम लोग ऐसे अपने आप को ना कभी ऐसे वो नहीं समझना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए, कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हम भगवान की पराशक्ति हैं। ये तो हम भौतिक जगत में आ गए और हमें माया ने मोहित कर लिया, हम संसार में आके उलझ गए, इसलिए हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। जैसे एक हीरा है, अब हीरा गिर गया कीचड़ में, है ना, उसके ऊपर बहुत सारी गंदगी किसी ने डाल दी, लेकिन हीरा तो हीरा ही रहेगा ना। अब कोई जोहरी आएगा, उसको
उसको पता लगेगा कि ये तो कीचड़ के अंदर हीरा पड़ा है, वो उसको उठाएगा, उसको साफ करेगा। तो जब उसको बेचने जाएगा तो हीरा तो हीरे के भाव पे ही बिकेगा ना, पत्थर के भाव में थोड़ा ना बिकेगा। क्या वो उसके ऊपर मिट्टी थी, उसको साफ कर दिया, वो फिर से चमक उठा। इसी प्रकार जो हम लोग हैं, हम जीव हैं, हम भगवान की सुपीरियर एनर्जी, पराशक्ति हैं। लेकिन हमारे ऊपर माया ने, प्रकृति के तीनों गुणों ने, ये भौतिक कल्मश ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने इतना ज्यादा प्रभाव डाल दिया कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। हम्म। देखो, हमें अपना स्वरूप वापस कब याद आता है? जब हम भगवत गीता की क्लास लगाते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, हम लोग भी सच्चिदानंद है। मतलब हम आत्मा का जो स्वरूप है वो वास्तव में शांति का स्वरूप है। आत्मा बहुत शांत है, लेकिन हमें पूरा दिन तो शांत लगती नहीं है। पूरा दिन तो हम कंफ्यूज रहते हैं, बौखलाए रहते हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता की क्लास लगाते हैं तो आपको लगता नहीं ऐसा कि मन शांत हो गया, आत्मा शांत हो गई? क्यों? क्योंकि हम सही सोर्स से कनेक्ट हो गए। जो हम हैं, हमें बाहरी चीजें सुख नहीं दे सकती, आत्मा को तो। अब जैसे ना, सपोज सुअर है। अब सुअर मल मल इत्यादि खाता है, कूड़ा करकट खाता है ना? अब आप घर में खीर पूड़े बनाओ, उसको अच्छे से थाली में सजाओ और सुअर के आगे रख दो, सुअर खाएगा? उसको क्या फर्क पड़ता है? आपने उसके आगे खीर रखी, मालपूड़े रखे। उसको तो मजा आएगा गंदगी में, उसी में मजा करेगा, है ना? अब हंस है, हंस तो गंदगी पे नहीं बैठेगा, वो तो साफ साफ जगह पे बैठेगा। कौवा, कौवा को किसको मजा कौवा को मजा आएगा किसमें? गंदगी में मजा आएगा। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, जो हम बाकी चीजें देते हैं, शरीर को देते हैं, जैसे अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी गाड़ी ले आए, को घर में अच्छी चीज ले आए, अच्छा खाना दे दिया, ये सब चीजें तो शरीर को दे रहे हैं। अब आत्मा की तो ये खुराक नहीं है ना। आत्मा को तो नहीं चाहिए अच्छे अच्छे कपड़े, आत्मा को तो अच्छा अच्छा खाना नहीं चाहिए। आत्मा की खुराक है भगवत गीता का ज्ञान, ये गीता भागवत का ज्ञान, जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, ये आत्मा की खुराक है। अब सुअर के अंदर मालपुए डालोगे तो उससे उसके शरीर को पोषण थोड़े ना मिलेगा, इससे वो शांत थोड़े ना होगा, है ना? तो इसी प्रकार हम लोग जब आत्मा को उसका भोजन देते हैं, भगवान के नाम जाप का, भगवान की कथा श्रवण का, उनकी लीलाओं के श्रवण का, तो आत्मा पुष्ट होती है, फिर हमें शांति फील होती है। अदरवाइज दुनिया की कोई भी चीज हमें शांत या सुखी नहीं बना सकती, क्योंकि हमारी शांत मतलब आत्मा की शांति, आत्मा की वो खुराक ही नहीं है, वो डाइट ही नहीं है उसकी। अब कोई नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के आगे आप मटन चिकन रखो, उसकी वो डाइट ही नहीं है, उसको वो चीज में तृप्ति ही नहीं आएगी। उसको चाहे दाल के साथ रोटी दे दो, उसकी उसमें तृप्ति हो जाएगी। आत्मा की तृप्ति क्योंकि भगवान नाम में है। तो जब आपको आत्मा को उसकी खुराक देते हो तो आत्मा संतुष्ट होती है, शांत होती है, हम सुखी आनंदित फील करते हैं। तो हम कौन है? हम भगवान की पराशक्ति हैं। भगवान ने बताया ना, हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मतलब अपराशक्ति के अलावा मेरी ये कन्या पराशक्ति है। पराशक्ति सुपीरियर एनर्जी, जो उन जीवों से युक्त है। जीव कौन? हम लोग। ये यक्त लिखा है, ऊ की मात्रा आनी थी। हम लोगों से युक्त है वो, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? कि जो जीव हैं, जो हम लोग हैं, हम जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक अपरा प्रकृति मतलब क्या? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये अपरा प्रकृति होगी ना। वो जो रिसोर्सेज हैं उनको विदोहन करना मतलब उनको यूज करना, उनका भोग करना। उन अपरा प्रकृति को भोग कौन रहा है? परा प्रकृति मतलब जीव। श्लोक का अर्थ क्या हुआ? भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, जो मैंने तुम्हें 8 तत्व बताए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये तो जड़ है, ये तो सारी अपराशक्तियां हैं मेरी। इनके परे मेरी एक पराशक्ति है। उस पराशक्ति में क्या आता है? उस पराशक्ति में जीव आते हैं। जीव मतलब कौन? हम लोग। हम लोग आते हैं। उस हम लोग सारे जो भगवत गीता सुने, दुनिया में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब है पराशक्ति। लेकिन पराशक्ति क्या कर रही है? जीव क्या कर रहे हैं? वो अपरा शक्ति के साधनों को यूज कर रहे हैं। वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को यूज कर रहे हैं। सिर्फ यूज नहीं कर रहे, उनको विदोहन कर रहे हैं। विदोहन का मतलब होता है कि उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन साधनों को। एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या है? कि हम लोग
उतना ग्रहण नहीं करते जितना हमें अपने लिए चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करने में, संग्रह करने में लग जाते हैं, चीजों को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि सड़क के ऊपर एक चावल की बोरी गिर गई किसी की, एक चिड़िया आएगी, वो कितना खा लेगी? दो चार दाने खा लेगी, एक आधा मुंह में डाल के ले जाएगी। और चींटी आएगी, कितना लेके जाएगी? एक दाना, जितने की उसको जरूरत है। लेकिन अगर कोई इंसान उस बोरी को देखेगा, वो पूरी की पूरी बोरी उठा के ले जाएगा और उसको लाके स्टोर में बंद कर देगा। तो हम उतना ग्रहण नहीं करते प्रकृति से जितनी हमें जरूरत है। हम प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा धन मेरे पास हो, ज्यादा बैंक बैलेंस मेरे पास हो, मेरे पास अच्छा खाना हो, वो हम अपने बारे में सोचते हैं। हम्म। तो हम उन प्रकृति के साधनों को मिस यूटिलाइज करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए क्या? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। भगवान की कृपा से जितने लोग भी मेरे ख्याल से भगवत गीता का सेशन सुन रहे होंगे, सब लोग कपड़े पहन के बैठे हैं भाई, है ना? कपड़े तो सबके पास ही हैं। और हम लोगों के घर में अलमारियां भी भरी हुई हैं, अच्छी खासी। और अलमारियों की हमारे ये हालत हो गई है कि अगर एक कपड़ा निकाल लेंगे, 10 कपड़े हमारे सिर पे गिरेंगे। गिरेंगे ना, पूरी भरी पड़ी हैं, रखने की जगह नहीं है। और प्रॉब्लम ये है, हम किसी को दान भी नहीं करेंगे। हम मरते दम तक उन कपड़ों को संभाल के रखेंगे, अंतिम सांस तक। हाँ, लेकिन किसी को डोनेट नहीं करेंगे। ऐसे भरेंगे अलमारी और भरेंगे, 4 अलमारियां और ले आएंगे, फिर वो भी भर देंगे। और फिर भी मन की तृप्ति नहीं होती। जैसे ही देखा फिर नए कपड़े खरीद लिए, फिर खरीद लिए, करते हैं ना, एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं ना। कुछ लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं, देखो दुनिया में। रोटी भी सब लोग खा रहे हैं ऑब्वियसली। जो जिस बंदे के पास स्मार्टफोन है, जो यूट्यूब पे या जूम पे क्लास सुन रहा है, 5-10 हजार का फोन जिसके पास है, भूखा तो बैठा नहीं होएगा, तो रोटी भी मिल रही है। घर चाहे सब लोग, मोस्टली तो लोगों के पास अपने घर है, कोई किराए के घर में भी होगा तो छत तो है ना सिर पे। तो यही तो चाहिए जीवित रहने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ज्यादा से ज्यादा नहीं, अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है, अपना बुढ़ापा भी, बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करना है, और आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर भी सिक्योर करना है। एक सेठ होता है, बहुत मतलब कंजूस भी होता है और बहुत धनी भी होता है। तो उसकी मृत्यु होने वाली होती है। तो वो अपने नौकर को बुला के बैठ कहता है, क्योंकि देखो मैंने बोला 60 पाठा, मतलब 60 साल जीवन में जिस चीज का अभ्यास किया, 60 साल के बाद वही चीज होगी। अगर चुगलियां सुनी है 60 साल की उम्र तक, तो 65 साल, फिर उसके बाद 60 साल के बाद भगवत गीता में मन नहीं लगेगा, फिर चुगलियों में ही मन लगेगा। इसीलिए हम लोग अभी से भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो सेठ की रुचि धन में होती है। वो नौकर को बुला के कहता है कि मेरे को लगता है अब ना, मतलब मेरा अंतिम समय नजदीक ही है, मैं कुछ ही महीनों में या दिनों में मर जाऊंगा, तुम ये बताओ हमारे पास कितना धन है। वो कहता, लाला जी, बेटों को भी बुला लेता है। तो कहते जी, आपके पास इतना धन है कि आप भी आराम से खा सकते हो, और आपके बाद आपकी जो 7 पीढ़ियां होंगी वो भी आराम से खा सकती हैं, आपके पास इतना ज्यादा धन है। तो सेठ उठ के बैठ जाता है। कहते, जाओ जाओ फटाफट दुकान पे जाओ, सब लोग देखो, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, ज्यादा बिजनेस अपना बढ़ाओ, क्योंकि फिर 8वीं पीढ़ी क्या करेगी? 7 पीढ़ियां तो बैठ के खा लेंगी, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या बनेगा? तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सिक्योर हो सकता है पैसे से। पैसा ही एक ऐसी चीज है जो हमें सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन पैसा आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, ये मन का भ्रम है। इस बात का अर्थ ये नहीं है कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, कल को सारा बांट फूट के खाली होके बैठ जाओ। ऐसा नहीं करने को बोल रहे हैं। मतलब ये है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि धन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। धन जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम्म। आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बालक हैं, बच्चे हैं, जिनके घरों में लाइट भी नहीं होती और वो आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कैसे जाते थे पढ़ने के लिए? नदी पार करके, तैर के नदी पार करके फिर पढ़ने जाते थे पाठशाला में, तो प्रधानमंत्री बन गए ना। तो कितने ही आप सेलिब्रिटीज देख लो, उनके जीवन में बड़ी गरीबी देखी है उन्होंने, और फिर बाद में कैसे ऊपर चढ़ गए, तरक्की कर गए, है ना? उनकी सोच वैसी थी, है ना? उनको कुछ बनना था जीवन में। और कितने ही लोग आप पैसे देखोगे कि अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपया छोड़ गए, फिर माँ बाप की मृत्यु हुई, बच्चों ने सारा धन क्या किया? सारा धन उड़ा दिया। है ना? ऐसे होता है ना, बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स देखी होंगी। तो
कहने का मतलब ये है कि धन आपको या आपके परिवार को सुरक्षित नहीं कर सकता। अच्छे संस्कार दो बच्चों को, अच्छे संस्कार होंगे तो फिर वो अपने आप ही कमा लेंगे। अच्छी नॉलेज दो। हम्म। कहते हैं ना, पूत कपूत सो काहे कमामे, पूत सपूत तो काहे कमामे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा अच्छा है तो मैं कमाई क्यों कर करके उनके लिए जोड़ के जाऊं। अगर अच्छा है तो बड़ा होके खुद ही कमा लेगा। और अगर मेरा बच्चा कपूत है, बुरा है, नालायक है, फिर भी मैं क्यों जोड़ जोड़ के उसके लिए धन छोड़ के जाऊं। फिर जो मैं छोड़ के जाऊंगा वो उड़ा देगा, जुए शराबों में उड़ा देगा। तो पूत कपूत तो काहे कमावे, पूत सपूत तो काहे कमावे। बच्चों के लिए अधिक धन देने से, कितनी ही बेटियां ऐसी हैं जिनकी शादी होती है, अच्छे घरों में होती है, लेकिन बेटियां सुखी नहीं है। माँ बाप ने 50-50 लाख, 25-25 लाख रुपए खर्च करके शादियां की हैं। और कितनी ही ऐसी बेटियां हैं कि दहेज भी नहीं लेके जाती और दूसरे घरों में सुखी हैं। धन सुरक्षित नहीं कर सकता है आपको। लेकिन अगर आप बच्चों में और खुद भी भगवान की कथा के बीज डालेंगे, भगवान की लीलाओं को सुनने के बीज डालेंगे, तो आपके बच्चे के जीवन में जो भी समय आए, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो उस समय को आसानी से पार कर जाएगा। आसानी से वो सारी मुसीबतों को पार कर जाएगा। उसको हमेशा, इवन वो टेस्ट में भी पास नहीं होगा ना, एग्जाम में भी पास नहीं होगा, तो भगवान के पास जाके उनके पास रोएगा, उनके पास बैठ के दुहाई देगा कि भगवान मुझे नॉलेज दो, बुद्धि दो। और ये जो बुद्धि है वो भगवान तो दे सकते हैं। हमारे पास बच्चा आके बोले मैं तो टेस्ट में फेल हो गया, हम बुद्धि थोड़े ना दे सकते, हम रट्टे लगवा सकते हैं बैठ के, बुद्धि तो नहीं दे सकते। तो भगवान के साथ बच्चों को और खुद को कनेक्ट कीजिए। संसार दुखों का घर है, संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। लेकिन जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया, उनके लिए हर दिन एक उत्सव होता है, हर दिन। अब आप देखो, कल भगवत गीता की क्लास थी, आप लोगों ने ही मतलब दिया फीडबैक की क्लास आपको अच्छी लगी। तो आज आप सब लोगों को क्लास की वो थी ना, वेट थी कि नहीं थी आज? मन में हो रहा होगा ना कि कब क्लास लगेगी, आज कोई नई चीज सीखेंगे, है ना? तो भले ही घर में कोई कलह क्लेश लड़ाई जो मर्जी चलता हो, लेकिन कितने उत्साहित हैं भगवत गीता की क्लास के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान का ज्ञान सुनने को मिलेगा। तो हमने अपने आप को और अपने आने वाली जनरेशन्स को भगवान के साथ जोड़ना है। तो श्लोक में हम लोगों ने क्या किया? हमने पढ़ा भगवान की एक तो अपराशक्ति है जो कल पढ़ा था, एक पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, मतलब हम लोग हैं भगवान की पराशक्ति। और जो क्या यूज कर रहे हैं? अपराशक्ति को। और अपराशक्ति के साधनों को यूज नहीं कर रहे, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा उससे भी ज्यादा पाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये हो गया श्लोक का 7.5। अब आपको भगवान की भौतिक शक्ति भी पता लग गई, आध्यात्मिक शक्ति भी पता लग गई, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं, एत दोई एत द्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभः पर्यस्तः। तो भगवान कहते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक और आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे जानो। तो भगवान कहते हैं जो दोनों शक्तियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, वो सब कहाँ से आई? मुझसे आई। उद्गम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे गंगा गंगोत्री से आती है तो गंगोत्री गंगा का उद्गम पॉइंट हो गया। तो सारे प्राणियों का उद्गम स्थान कौन है? सब प्राणी कहाँ से आए? भगवान से। हम्म। ये अपरा और पराशक्ति कहाँ से आए? भगवान से। सब जीवों की उत्पत्ति किससे हुई? भगवान से। और इनका विनाश कैसे होगा प्रलय के समय पे? भगवान के द्वारा ही होगा। हम्म। तो ये भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां दोनों कहाँ से आई हैं? भगवान से आई हैं। सारे प्राणी, उद्गम, उद्गम मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, सारे प्राणी कहाँ से आए? भगवान से आए। इनकी उत्पत्ति भी भगवान ने की और प्रलय के समय इनका विनाश भी भगवान ही करेंगे। ठीक है। तो अब तो ये सेशन ओवर होने वाला है। कल हम थोड़ा सा सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर 7वें श्लोक पे चलेंगे। प्रश्न तो नहीं है किसी का?